नमस्कार दोस्तों। लैब असिस्टेंट का 30 जून को जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था उसमें जो इतिहास और कला संस्कृति के क्वेश्चन आए थे उनके एक बार आंसर्स अपन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, उमेद सिंह, बकत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह का जो शासनकाल है वो 1743 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक रहा था और ईश्वरी सिंह ने ही जयपुर में 7 मंजिला इसरलाट का निर्माण करवाया था। इसरलाट, जिसे सरगासूली भी कहा जाता है, और मराठाओं के डर के कारण इसने 1750 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसके लिए 4 गांव दान में दिए गए थे। जबकि अगर क्वेश्चन पूछ ले आपका अकबर का, क्वेश्चन पूछ ले अकबर का कि अकबर ने दरगाह के लिए कितने गांव दान में दिए थे, तो 18 गांव दान में दिए थे। अकबर ने दरगाह के लिए 18 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट बात करें अपन संग्राम सिंह सेकंड, इसमें ऑप्शन ये दे रखा है संग्राम सिंह सेकंड। इसका क्वेश्चन 2-3 पेपरों में पूछा गया है अभी हाल ही में। सहेलियों की बाड़ी जो उदयपुर में स्थित है, सहेलियों की बाड़ी, एक पेपर में क्वेश्चन पूछा था सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। दूसरे पेपर में क्वेश्चन आया सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है विद्यार्थियों। महाराणा फतेह सिंह के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया गया था। फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया गया था। अगर बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में फतेह प्रकाश महल स्थित है, तुलजा भवानी माता का मंदिर स्थित है, सतबीस देवरी मंदिर स्थित है, समीदेश्वर मंदिर स्थित है। इसके अलावा महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिला विजय स्तंभ स्थित है, संत रैदास जी की छतरी स्थित है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताओ। चंद्रसेन, उदय सिंह, जसवंत सिंह, मालदेव। बात करें मुगलों के साथ संघर्ष की, तो मुगलों के साथ जो संघर्ष किया था वो राव चंद्रसेन के द्वारा किया गया था, और राव चंद्रसेन को ही मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक मुणोत नैन सिंह ने कहा था, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहते हैं, राव चंद्रसेन को कहते हैं। राव चंद्रसेन को ही मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप, या कह सकते हैं महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी किसे कहा जाता है, तो वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। यहाँ बात करूँ मैं राव मालदेव की बात करूँ तो राव मालदेव की रानी थी उमादेय। राव मालदेव की रानी का नाम था उमादेय, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। रूठी रानी, ये मालदेव की रानी का नाम था रूठी रानी। मालदेव को हसमत वाला राजा, फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला राजा कहा था, हसमत वाला राजा। और जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पे आक्रमण किया था उस समय मारवाड़ का शासक राव मालदेव था। राव मालदेव की एक रानी थी जिसका नाम था स्वरूपदे जाली, स्वरूपदे झाली। इस स्वरूपदे जाली ने मंडोर के निकट एक तालाब का निर्माण करवाया था जिसका नाम था बहुजीरो तालाब। बहुजीरो तालाब, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। बहुजीरो तालाब मंडोर के निकट बनवाया था मालदेव की रानी स्वरूपदे झाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक दे रखी है, सामने लेखक। खुमान रासो दलपत विजय बिल्कुल सही है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़, जिसे डिंगल का हेरोस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राव जैतसिरो छंद शिवदास गार्डन, बीशल देव रासो नरपति नालय। तो इसका जो गलत पूछा है वो हो जाएगा राव जैतसिरो छंद, क्योंकि राव जैतसिरो छंद तो बिट्ठू सूजा ने लिखा था। बिट्ठू सूजा। राव जैतसी बीकानेर के शासक थे राव जैतसी, उनका दरबारी कवि था बिट्ठू सूजा, जिसने रचना की थी राव जैतसिरो छंद की, जिसमें 401 छंद हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राव जैतसिरो छंद, जिसका शिवदास गार्डन आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, झालरापाटन, कामा भरतपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालरापाटन। गंठियों का शहर भी कहलाता है झालरापाटन, और यहाँ पर मेला लगता है चंद्रभागा मेला, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं? पटवारी में पूछा था ये क्वेश्चन। तो चंद्रभागा मेले को ही हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में किस जिले में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है ब्यावर, दूसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर, तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर, और चौथा ऑप्शन है भीलवाड़ा। तो पत्थर मार होली पूछी है विद्यार्थियों इसने। तो राजस्थान में कई प्रकार की होलियां खेली जाती है, जिसमें पत्थर मार अगर होली की मैं बात करूं तो पत्थर मार होली खेली जाती है बाड़मेर में। कहाँ खेली जाती है? बाड़मेर में खेली जाती है। अगर इसी के स्थान पे ये पूछ लेता कि लठमार होली, कौन सी होली? लठमार होली। तो लठमार होली महावीर जी यहाँ की प्रसिद्ध है। कोडामार होली भिनाई की, कोडामार होली ये भिनाई की प्रसिद्ध है। भिनाई, कोडामार होली भिनाई की प्रसिद्ध है। और देवर भाभी की होली, अगर आपसे पूछ ले कभी देवर भाभी की होली, तो देवर भाभी की जो होली खेली जाती है वो ब्यावर में मोची जाति के द्वारा खेली जाती है। ब्यावर में मोची जाति के द्वारा खेली जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ होलियां प्रसिद्ध थी, तो इनमें ध्यान रखेंगे, आगे इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1948, 1956, 1949, 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। सिरोही रियासत का जो एकीकरण हुआ था वो 2 चरणों में हुआ था, 6वें और 7वें में। और कंप्लीट रूप से सिरोही का जो एकीकरण हुआ था वो 1956 में हुआ था, जब फैजल अली जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, उनकी सिफारिश पे आबू देलवाड़ा को वापस से राजस्थान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? माणिक्यलाल वर्मा, ये माणिकलाल लिख रखा है जबकि माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता। बात करें संयुक्त राजस्थान की, तो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था। और इसके जो प्रधानमंत्री पूछा है, तो इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। अगर आपसे पूछ लेते मत्स्य संघ के, तो मत्स्य संघ के शोभाराम कुमावत थे। राजस्थान संघ के पूछ लेते दूसरे चरण के,
तो गोकुल लाल असावा थे। संयुक्त राजस्थान के माणिक्य लाल वर्मा थे और वरैत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। बात करें बलवंत सिंह मेहता की, तो बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर में आता है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल। सुशीला देवी और भगवती देवी बिश्नोई, और यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा का नाम भी आ जाता तो बिल्कुल सही होता मेवाड़ प्रजामंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? सिवानागढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़, अचलगढ़? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़। और तारागढ़ भी अजमेर वाला। बीठली पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसे गढ़बीठली कहा जाता है। इस दुर्ग में 14 बुर्ज हैं। अजमेर वाला जो तारागढ़ है, इस दुर्ग में 14 बुर्ज स्थित हैं और इसके बुर्जों के नाम है गुगड़ी, घूंघट, बांद्रा, इमली, नक्कारची, श्रृंगार चौरी, जानू नायक, आर पार का अंता, इब्राहिम सईद। तो ये बहुत सारे इसके दुर्ग में स्थित बुर्जों के नाम हैं। बात करें इस तारागढ़ दुर्ग की, तो इसमें कुछ जलाशय बने हुए हैं, जैसे नाना साहब का जालरा, नाना साहब का जालरा, गोल जालरा, इब्राहिम का जालरा। अगर आपसे कभी भी पूछे कि नाना साहब का जालरा, गोल जालरा और इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय किस दुर्ग में स्थित हैं, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। इसी दुर्ग में घोड़े की मज़ार भी बनी हुई है। और हरविलास शारदा के अनुसार यह दुर्ग भारत के सबसे प्राचीनतम गिरी दुर्गों में से एक माना जाता है, या सबसे प्राचीनतम गिरी दुर्ग इसी को माना है उन्होंने। और उन्हीं हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण भी इसी दुर्ग पर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। महाराणा कुंभा ने बनवाया था अचलगढ़ दुर्ग। कहाँ पे स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। वीर नारायण पंवार ने बनवाया था 10वीं शताब्दी में। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर वाले को कहते हैं, जिसका निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह, राव जैत सिंह या राव बीका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह ने 1589 से 94 के बीच में अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। और यह दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। वे दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित होते हैं उन्हें दानवन दुर्ग कहा जाता है। और लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़, और इसे ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। इस दुर्ग में सूरजपोल दरवाजे के बाहर, इस दुर्ग में सूरजपोल दरवाजे के बाहर राय सिंह ने जयमल व फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई थी। और इसी दुर्ग के बाहर राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है, जो 1594 ईस्वी की है। और राय सिंह प्रशस्ति की जो रचना की थी वो जयिता ने की थी। राय सिंह प्रशस्ति की जो रचना की थी वो की थी जयिता ने। जयिता राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? जयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर की अगर राव बीका की बात कर लें तो बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका ही था। इनके घोड़े का नाम रेवत था। राव बीका के घोड़े का नाम रेवत था। और राव बीका ने ही
बीकानेर में करनी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया था, जो देशनोक के अंदर स्थित है। बाद में इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप सूरत सिंह ने प्रदान किया था। बात करें कल्याणमल की, तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला या अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक था राव कल्याणमल, जिसने 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? दादू पंथ, चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादू पंथ। दादू पंथ की मुख्य रूप से 5 शाखाएं हैं, उनमें से खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे, निहंग भी कहते हैं, विरक्त भी कहते हैं। तो राजस्थान में ये दादू पंथ की शाखाएं हैं। अब आगे आपसे नेक्स्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि खालसा शाखा के प्रवर्तक कौन थे। तो खालसा के थे गरीबदास। जेब खाली होती है तो गरीब ही होते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं, खालसा गरीबदास। एक नागा का पूछता है, कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था, सुंदरदास। नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास। दादू पंथ की अगर मैं बात करूं तो दादू पंथ का जो सत्संग स्थल होता है उसे अलख दरीबा कहा जाता है। दादू पंथियों के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। और इनका जो अभिवादन शब्द होता है वो होता है सत्यराम। दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो नरेना जयपुर में स्थित है। यहाँ पर दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। बात करें दादू दयाल जी की, तो दादू दयाल जी के जो उपदेश हैं वो दादू वाणी में संकलित हैं, दादू वाणी में। और दादू वाणी जयपुर के शासक थे मानसिंह प्रथम, उनके शासनकाल में लिखी गई थी। इसकी एक बार लैंग्वेज भी पूछ ली थी, तो डोडाडी। कौन सी? दादू दयाल जी और उनके शिष्यों का कभी भी नाम देकर अगर कोई लैंग्वेज पूछे तो सीधा करके आना डोडाडी, क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं की थी वो डोडाडी भाषा में की थी। और बात करें दादू दयाल जी की, तो दादू दयाल जी के एक शिष्य वे थे जिनका नाम था रज्जब जी, संत रज्जब जी, जो पूरी उम्र दूल्हे के वेश में रहे थे। ये इन्हीं के पूरी उम्र दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कौन थे? संत रज्जब जी। और संत रज्जब जी के गुरु का नाम था दादू दयाल जी। इसके अलावा बालिंद जी भी इन्हीं के शिष्य थे। बालिंद जी एक बार पूछ लिया था, बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल जी। और बालिंद जी ने जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है आरिलो। कौन सा ग्रंथ लिखा है? आरिलो ग्रंथ लिखा है। किसने? बालिंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा, केसरी सिंह बारट, ऋषिदत्त मेहता, अभिनय हरि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती संघ की स्थापना की थी। केसरी सिंह बारट थे, ये राजस्थान में क्रांतिकारी भी रहे थे और कवि भी रहे थे। केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया है प्रताप चरित्र की रचना की थी किसने? केसरी सिंह बारट ने। इसके अलावा चेतावनीरा चुंगट्या भी केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें 13 सोरठे थे। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को वो सोरठे जब दिए गए थे तो उन्होंने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। और चेतावनीरा चुंगट्या जो लिखे गए हैं वो डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? डिंगल भाषा में। केसरी सिंह बारट ने ही 1910 में कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा। अगर यहाँ पे वीर भारत समाज पूछे तो फिर आप करके आओगे विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, कैप्टन जेडी होल, मॉकमेशन और कैप्टन सावर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावर्स 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और अगर मेवाड़ के शासक पूछ ले तो स्वरूप सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह आ जाता। बर्टन की बात करें तो बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे क्रांति के समय। जेडी होल सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे, सिरोही।
और बात करें मैकमोशन की, तो मैकमोशन मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे क्रांति के समय। और इसी मैकमोशन की गर्दन को काटकर आवा में जो विद्रोह हुआ था, तो क्रांतिकारियों ने मैकमोशन की गर्दन को काटकर आवा के किले के बाहर लटका दिया था। क्रांति के समय अगर छावनियों की संख्या पूछ ले आपसे तो 6 थी। 6 छावनियाँ थी क्रांति के समय राजस्थान में। और राजस्थान में अगर विद्रोह पूछ ले कि कहाँ से शुरू हुआ था, तो राजस्थान में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद छावनी से हुई थी 28 मई 1857 को। और यहाँ पे विद्रोह की जो शुरुआत की थी वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा नसीराबाद छावनी में विद्रोह की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? गुलाराम चौधरी, नाथूराम मिर्धा, मंगल सिंह कछावा, बलदेव राम मिर्धा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा की जो स्थापना की गई थी वो 1941 में की गई थी और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था वो मंगल सिंह कछावा को। बहुत शानदार क्वेश्चन, इस पेपर का सबसे शानदार क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव अजमल किस लोक देवता के पिता का नाम था? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है अपने को पाबूजी, दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है देव नारायण जी, और तीसरा ऑप्शन दिया है वो दिया है तेजाजी, और चौथा ऑप्शन दिया है रामदेव जी। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अजमल जी किसके पिता का नाम था? अजमल जी किसके पिता का नाम था? तो अजमल जी जो पिता का नाम था वो रामदेव जी के पिता का नाम था, जो तंवर वंश से राजपूत थे और इनकी माता का नाम मेणादे था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल, तंवर वंशीय थे ये, तंवर। और माता का नाम पूछ ले तो मेणादे, माता का नाम पूछ ले तो मेणादे। इनका जन्म जो हुआ था वो बाड़मेर ज़िले में उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था। और रामदेव जी के द्वारा ही कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। कामड़िया पंथ की संस्थापक कौन थे? रामदेव जी थे। और रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं या कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य ये रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसके बाद में मैं बात करूं पाबूजी की, तो पाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है और इनके पिता का नाम था धांधल जी। धांधल जी, धांधल जी, धांधल जी, धांधल जी के पुत्र थे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता देव नारायण जी के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था भोजा, या जिसको सवाई भोज भी कहते हैं या भोजा के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करें तेजाजी की, तो तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़ जी। ताहड़ जी, तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राम कुंवरी। माता का नाम राम कुंवरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजसमंद जिले में स्थित मौलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? काष्ठ कला, वस्त्र छपाई, हस्त निर्मित कागज या मरण में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मरण में मूर्ति कला के लिए राजसमंद, या अपन कह सकते हैं मिट्टी की मूर्तियाँ, इसको सीधा बोलें तो अपन पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियाँ जो बनाई जाती है वो मौलेला गांव में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर चित्र शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई ईश्वरी, सवाई राम सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को ही जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में ही साहिब राम ने सवाई ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया था। आदम कद चित्र।
और ये जो आदमकद चित्र बनाने की जो कला है इसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो कभी आपसे पूछे कि ये पोर्ट्रेट का जो संबंध है वो राजस्थान में किस चित्र शैली से है, तो वो जयपुर चित्र शैली से है। और जयपुर चित्र शैली में ही पुरुषों के चेहरे पे चेचक के निशान व चेचक के दाग और चोट के निशान भी दिखाए गए हैं। ये जयपुर चित्र शैली की विशेषताएं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? भरतपुर, जयपुर, बांसवाड़ा या बारां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बारां। यहाँ पूछा है विद्यार्थियों सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला। अगर ये पूछता आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ लगता है बेणेश्वर। आदिवासियों का कुंभ लगता है बेणेश्वर डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिया माता सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित हैं? ओसिया, आभानेरी, आउवा, चित्तौड़गढ़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओसिया। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने महावीर स्वामी के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। सचिया माता है जो उस वालों की कुलदेवी मानी जाती है। आबानेरी में चांद बावड़ी स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबानेरी की चांद बावड़ी, एक दूसरी चांद बावड़ी पूछे तो वो जोधपुर में स्थित है। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर? ये मैंने अभी करवाया था उदयपुर, और ये क्वेश्चन भी आ गया एग्जाम में। उदयपुर में स्थित है। और जब मेवाड़ के शासक थे संग्राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिशन कर्तवीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? तो भरतपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा? तो बूंदी। इसका राइट आंसर होगा बूंदी। क्यों? क्योंकि सूर्यमल मिशन थे ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने कई सारी रचनाएं की जिनमें वंश भास्कर इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। वंश भास्कर को पूरा किया था मुरारी दान ने। मुरारी दान पूछा हुआ क्वेश्चन है, वंश भास्कर को किसने पूरा किया था? मुरारी दान ने। और कौन सी भाषा में लिखा गया? तो डिंगल भाषा में। हालांकि इसमें बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया गया है लेकिन मेन थी इसमें डिंगल। और बात करें तो इन्होंने सती रासो, छंदोमयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली जैसी कई रचनाएं की थी सूर्यमल मिशन ने। नेक्स्ट, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? बाबरू, देवनागरी, ब्राह्मी या आर्मेनियन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगर इसकी भाषा पूछ लेता तो संस्कृत। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है गोसुंडी शिलालेख? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? रोपड़, सौंथी, नौहर, कालीबंगा? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। इसकी जो खोज की गई थी वो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, जबकि इसका उत्खनन बीवी लाल व बीके थापर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? तो अभी तो बताया था इसका आंसर घग्गर नदी के कांठे में स्थित है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन पेपर का मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को करवा दिया है। कल लैब असिस्टेंट का जो साइंस का पेपर था उसका पोर्शन नेटबंदी के कारण मैं नहीं करवा पाया था, तो उसको भी जल्दी करवाऊंगा आप लोगों को। आप इनके नोट्स बनाएं अच्छे से और सभी लोग देश के सैनिकों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।